कहानी बुरे कार्य का बुरा फल। दूसरों की बुराई चाहने वालों का बुरा अपने आप हो जाता है। चंपारण के वन में दो घनिष्ठ मित्र साथ ही साथ रहते थे, एक कौवा और एक मृग। कौवा वृक्ष के ऊपर निवास करता था और मृग वृक्ष के नीचे रहता था। दोनों में परस्पर बड़ी प्रीति थी। दोनों प्रतिदिन प्रेम से वार्तालाप तो करते ही थे, दुख दुख में एक दूसरे का साथ भी दिया करते थे। प्रभात के पश्चात का समय था। मृग एक मैदान में बड़े प्रेम से हरी हरी घासें चर रहा था। कहीं से घूमता घामता हुआ एक गीदड़ पहुंच गया। हृष्ट पुष्ट शरीर वाले सुंदर मृग को देखकर गीदड़ के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, काश इसका मांस उसे खाने को मिलता। गीदड़ मन ही मन सोचने लगा, पर मृग का मांस उसे मिले तो कैसे मिले। उस पर आक्रमण करना ठीक नहीं होगा। उसके झपटते ही वो 9-2-11 हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो उसे बलवान हो, फिर तो चतुराई से ही काम लेना चाहिए। बुद्धिमानों का कहना है कि कठिन से कठिन काम भी चतुराई से पूरे हो जाते हैं। गीदड़ मन ही मन सोचकर मृग के समीप जा पहुंचा। कुछ दूर पर खड़ा होकर मृदु वाणी में बोला, श्रेष्ठ मृग, आप तो शरीर और हृदय दोनों से बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप ही के समान मित्र की खोज में था। आज आपको देखकर मेरे मन में हर्ष का सागर उमड़ उठा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मित्र के रूप में स्वीकार करें। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? मृग ने गीदड़ की ओर देखा और देखते ही देखते कहा, तुम्हारी वाणी में कोमलता और प्रेम तो है, पर भाई मेरी और तुम्हारी जाति अलग अलग है। तुम अपनी जाति के अनुसार मांस भोजी हो और मैं शाकाहारी हूं। मांसाहारी और शाकाहारी में मित्रता कैसे हो सकती है? मृग की बात को सुनकर गीदड़ सोचता हुआ बोला, सच है, मेरी जाति के लोग मांसाहारी होते हैं, किंतु मैंने तो बहुत दिनों से मांस खाना छोड़ दिया है। मैं भी अब फल फूलों का पर ही जीवन व्यतीत करता हूँ। आपके समान शाकाहारियों के साथ रहता हूँ। आप तो बुद्धिमान हैं। बुद्धिमानों को पिछली बातों पर नहीं, वर्तमान की बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे मित्र रूप में स्वीकार कर लें। गीदड़ की प्रेम भरी वाणी ने मृग के मन को जकड़ लिया। वो संतुष्ट होकर बोला, अच्छी बात है, आज से तुम मेरे मित्र हुए। गीदड़ प्रसन्न हो उठा, उसके साथ साथ घूमने लगा। संध्या समय जब मृग वृक्ष के नीचे गया तो उसके साथ गीदड़ भी था। कौवा गीदड़ को देखकर विस्मित हो उठा। आश्चर्य भरे स्वर में बोला, मित्र मृग, तुम्हारे साथ ये कौन है? मृग ने उत्तर दिया, ये मेरा नया मित्र गीदड़ है। कौवे ने पुनः विस्मय पूर्वक कहा, तुम्हारा नया मित्र गीदड़? गीदड़ और मृग में मित्रता, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। कौवे की बात सुनकर गीदड़ चुप नहीं रह सका। वो बोला, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? जब कौवे और मृग को में मित्रता हो सकती है, तो गीदड़ और मृग में मित्रता क्यों नहीं हो सकती? गीदड़ और कौवे में वाद विवाद होने लगा। आखिर मृग ने बीच में पड़कर दोनों के वाद विवाद को शांत किया। उसने कहा, अरे भाई, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ते हो? तुम दोनों भले ही आपस में मित्र न बनो, पर मैं तो दोनों को अपना मित्र समझता हूं। मित्र की बात को सुनकर दोनों मौन हो गए। उस दिन से गीदड़ वृक्ष के नीचे मृग के साथ ही साथ रहने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन गीदड़ ने मृग से कहा, मित्र मृग, यहां तो अब खाने को कुछ मिलता ही नहीं है, पर यहां से कुछ दूर पर हरे हरे खेत हैं, मीठे पानी का सरोवर है और घूमने फिरने के लिए विस्तृत मैदान भी है। चलो कुछ दिनों तक वहीं रहें। मृग गीदड़ की बातों में आ गया। वो उसके साथ हरे हरे खेतों के मैदानों में चला गया। मृग अब बड़े सुख से हरे भरे खेतों में घुसकर पौधों को खाने लगा। उसका जीवन अब बड़े सुख से व्यतीत होने लगा। खेतों को उजड़ता हुआ देखकर किसान चिंतित हो उठा। उसने मृग को फंसाने के लिए खेतों में जाल बिछा दिया। मृग जब खेत में घुसा तो जाल में फंसकर छटपटाने लगा।
अब उसे पता चला कि उसने गीदड़ की बात मानकर बहुत बड़ी भूल की। पर अब क्या हो सकता था? अब तो वो जाल में बुरी तरह फंस गया था। संयोग की बात, उसी समय उधर से गीदड़ भी निकला। गीदड़ को देखकर मृग बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा गीदड़ अपने तेज दांतों से जाल के फंदों को काट देगा और वो संकट से मुक्त हो जाएगा। उसने गीदड़ से कहा, मित्र गीदड़, मैं जाल में फंस गया हूं। किसान आए, उसके पूर्व ही तुम अपने तेज दांतों से जाल के फंदों को काट दो, जिससे मैं मुक्त होकर यहां से भाग जाऊं। गीदड़ ने सोचते हुए कहा, आज किसी तरह काटो, कल सवेरा होते ही मैं जाल के फंदों को काट दूंगा। आज मेरा व्रत है। जाल के तार तांत के बने हुए हैं। आज मैं अपने दांतों से उन्हें छू नहीं सकता। गीदड़ की बात सुनकर मृग सन्नाटे में आ गया। मेरे प्राण संकट में फंसे हैं और इसे अपने व्रत की रक्षा की चिंता है। ये कैसा मित्र है? अवश्य इसके मन में चोर है। ये अवश्य मुझे खा जाना चाहता है। पर अब क्या हो सकता है? गीदड़ अपनी बात समाप्त करता हुआ एक झोप में छिपकर बैठ गया। उसके मुंह में रह रहकर पानी आ रहा था। वो सोच रहा था कब किसान आए और जाल में फंसे हुए मृग को डंडों से मार मार कर फेंक दे और कब मैं उसके मांस को खाकर अपनी बहुत दिनों की अभिलाषा को पूर्ण करूं। उधर जब मृग कई दिनों तक वृक्ष के पास नहीं गया तो उसका मित्र कौवा बड़ा चिंतित हुआ। उसका पता लगाने के लिए उड़ चला। कौवे ने खेतों के मैदान के पास पहुंचकर देखा मृग जाल में फंसा हुआ है। कौवा अपने मित्र मृग को जाल में फंसा हुआ देखकर बड़ा दुखी हुआ। वो दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? मृग ने अपने दुख की पूरी कहानी कौवे को सुनाकर कहा, मित्र, अच्छे समय पर तुम आए। ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरे प्राण बच जाएं। कौवा बोला, तुम वो नया मित्र गीदड़ कहाँ है तुम्हारा? मृग ने दुख भरी सांस में लेते हुए कहा, उसका तो नाम ना लो। उसी के कारण तो मेरी ये गति हुई है। वो तो मुझे मारकर खा जाना चाहता है। अब तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे प्राण बच जाएं। कौवे ने सोचते हुए कहा, घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो। खेत का मालिक किसान जब आता हुआ दिखाई पड़े तो अपने को बिल्कुल मुर्दे की तरह बना लो। ऐसा करने से तुम्हारे प्राण अवश्य बच जाएंगे। कौवे ने अपनी बात पूरी ही की थी कि किसान आता हुआ दिखाई पड़ा। कौवा बोल उठा, देखो, किसान आ रहा है। शीघ्र ही अपने को मुर्दे की तरह बना लो। जब मैं अपनी आवाज से संकेत करूं तो शीघ्र ही उठकर 9-2-11 हो जाना। मृग ने कौवे की सलाह के अनुसार ही कार्य किया। वो सांस खींचकर मुर्दे की तरह भूमि पर लेट गया। किसान हाथ में मोटा डंडा लिए हुए जब मृग के पास पहुंचा तो उसे ये देखकर बड़ा संतोष हुआ कि मृग मर गया है। वो मृग को मरा हुआ समझकर अपने जाल को समेटने लगा। किसान जब अपने जाल को समेटकर कुछ दूर गया तो वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ कौवा बोल उठा, कांव कांव। कौवे की आवाज सुनकर मृग उठकर खड़ा हो गया और हवा की भांति भाग निकला। मृग को भागता हुआ देखकर किसान चकित हो ही उठा, क्रुद्ध भी हो उठा। उसने बड़े जोर से हाथ के डंडे को मृग की ओर चला दिया। डंडा मृग को तो नहीं लगा, उस गीदड़ की खोपड़ी पर जा पड़ा जो मृग को खाने के लिए झोप में छिपकर बैठा हुआ था। डंडे की चोट से गीदड़ का सिर फट गया और वो वहीं प्राण शून्य होकर लुढ़क पड़ा। वो मृग को मारना चाहता था, किंतु स्वयं उसे मृत्यु की गोद में सो जाना पड़ा। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, गीदड़ की भांति ही उनका बुरा अपने आप ही हो जाता है। कहानी से शिक्षा, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करके अधिक मेल जोल बढ़ाना ठीक नहीं होता। दुष्ट मनुष्य अपने स्वार्थ साधन के लिए प्रायः चिकनी चुपड़ी बातें किया ही करते हैं। कपटी मित्र से सदा सावधान रहना चाहिए। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा अपने आप ही हो जाता है। कहानी समाप्त।